तुम्हें हमारी परंपरा रीति रिवाज का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। शर्म करो, अपने हाथों से बेटी का कन्यादान करना चाहती हो। हमारा समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे। विधवा रजनी को उसके जेठ महेश डांटते हुए बोले, महेश चाहते थे बेटी का कन्यादान उनके हाथों से हो। महेश की पत्नी 3 साल पहले सड़क दुर्घटना में चल बसी थी। रजनी कॉलेज के समय से ही बहुमुखी प्रतिभा संपन्न होनहार छात्र रही। गायन, वादन, नर्तन, पेंटिंग, लेखन जैसी कितनी ही विधाओं में रजनी हमेशा प्रथम आती रही। उच्च शिक्षा पूरी होने के बाद माता पिता ने अच्छा संपन्न परिवार देखकर रजनी की शादी कर दी। रजनी के पति काफी समझदार एवं सुलझे हुए इंसान थे। परिवार की असहमति के कारण रजनी प्राध्यापक की नौकरी ठुकरा दी। रजनी को एक ही बेटी हुई, नाम निहारिका। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी। अचानक रजनी के पति का हृदयघात से स्वर्गवास हो गया। रजनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे बेटी निहारिका 5 वर्ष की हो गई। रजनी ने नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। परिवार के विरोध के कारण विचार छोड़ना पड़ा। रजनी विरोध नहीं कर पाई। उसने अपना पूरा ध्यान गृह कार्य, बेटी की परवरिश तथा शिक्षा पर केंद्रित कर दिया। बेटी निहारिका उच्च शिक्षा प्राप्त कर नोएडा की बड़ी कंपनी में जॉब करने लगी। रजनी अपने ससुराल में सभी की सेवा में लगी रहती। धीरे धीरे उसे बीमारियां घेरने लगी। शायद ईश्वर ने रजनी को केवल काम करने के लिए ही बनाया है। निहारिका ने अपनी कंपनी में कार्यरत लड़के से शादी करने की इच्छा व्यक्त की। रजनी ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन परिवार के लोग विरोध करने लगे। वे चाहते थे निहारिका की शादी उनके ही समाज में किसी लड़के से हो। निहारिका और रजनी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुए। अंततः सभी को स्वीकृति देनी। निश्चित समय पर बारात द्वार पर आ पहुंची। रजनी दूल्हे की अफगानी के लिए कलश लेकर आगे आने लगे। रिश्तेदारों द्वारा अपशगुनी कहकर रजनी को रोक दिया गया। अन्य महिलाएं भी रजनी पर तानाकशी करने लगी। रजनी ने अपनी इकलौती बेटी के कन्यादान करने की इच्छा व्यक्त की। सभी ने एक स्वर में अशुभ कहकर रजनी को रोक दिया। रजनी पूरे समाज के सामने कुछ नहीं बोल पाई। उसका साथ किसी ने नहीं दिया। वह अकेली पड़ गई। रजनी मन महसूस कर पीछे हट गई। रजनी के विदुर जेठ को कन्यादान की जवाबदारी सौंपी गई। विवाह की सारी रस्मों में रजनी को अशुभ बताकर पीछे ढकेल दिया गया। घर की अन्य महिलाओं ने भी उसका साथ नहीं दिया। बेटी की शादी खुशी खुशी निपट जाए, इसके लिए रजनी ने मौन धारण कर लिया। वह चुपचाप सब कुछ देखती रही। कन्यादान का समय आ गया। विदुर जेठ के हाथों कन्यादान की रस्म पंडित जी पूरी करवाने लगे। सारा समाज और रिश्तेदार खुशी खुशी परंपरा का निर्वहन करने लग गए। वधू निहारिका को अपनी मां की निरंतर उपेक्षा बिल्कुल सहन नहीं हुई। वह अचानक बोल उठी, जब बड़े पापा विदुर होकर मेरा कन्यादान कर सकते हैं तो मेरी विधवा माँ मेरा कन्यादान क्यों नहीं कर सकती। मेरी पढ़ी लिखी माँ को आप लोगों ने पिंजरे की कैद में ना बना रखा है। अचानक चारों ओर सन्नाटा पसर गया, मानो सभी को सांप सूंघ गया हो। रिश्तेदार निहारिका को समझाने लगे। निहारिका नहीं मानी। जीत निहारिका की हुई। अंततः कन्यादान रजनी के हाथों संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स, क्या सोच रखते हैं आप विधवा के बारे में? क्या विधवा को कुछ नहीं करना चाहिए या हमारे समाज में बदलाव लाना चाहिए? अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अच्छी सी स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।